नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार। हमने आपको ट्रिक बताया था कि जहाँ पर किसी शब्द के बाद डैश करके और सा शब्द जुड़ा होता है, डैश के बाद सा सम सी ये शब्द होते हैं, सा सम सी सही बताया था ना, वो हमेशा आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो उपमा अलंकार होता है। कह सकते हैं कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए, वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। तो यहाँ पर छाया है माथे पर आशीर्वाद, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं गुण आकृति वाला स्वभाव आपको दिया गया है, समानता दिखा रहा है। और साथ में आपको ट्रिक के अनुसार ये फॉलो हो रहा है कि डैश करके आपका योजक चिन्ह लग के आपका सा भी लगा है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक हमने बताया था तो उसको आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि छोटा भाई कितना अक्कड़ है, बड़ा भाई उतना ही भद्र। देखो सी वाला अगर यहाँ पर हम भर दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर भरा जाए भाई और यहाँ पर भर दिया जाए भद्र, तो आपका ये सेंटेंस पूरा हो सकता है। छोटा भाई कितना अक्कड़ है, बड़ा भाई उतना ही। देखो यहाँ पर कितना कह सकते हैं कि जितना हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा सेंटेंस लगने लगेगा। ठीक है, छोटा भाई जितना अक्कड़ है, बड़ा भाई उतना ही भद्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो सी भरा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द आपको पहचानना है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस चीज़ को नहीं देखते हैं और कमेंट भी कर देते हैं। तो यहाँ पर ये दिया है नहीं है। ठीक है, शुद्ध नहीं है। तो पहला आपसे कह रहा है हमारे जीवन में सोच विचार बहुत महत्व होता है, अर्थात ये सही है। दूसरा कह रहा है कि मन बंदर की भांति होता है, और कामा भी लगा है जो बिल्कुल बहुत सही है। सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है, ये भी सही है बिल्कुल। तीसरा आपसे कह रहा है आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। तो भाई ऐसा शब्द कहीं बोला जाता है कि आप फल का आहार कर लीजिए, अपना आंतें साफ कर लीजिए, अपना पेट साफ कर लीजिए, ये होता है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी गलत है। ठीक है, और एकता का किला सबसे सुरक्षित, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन आपका जो ये है डी वाला आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, सी वाला आपका गलत है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ये आपका शुद्ध नहीं है, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि गौ से का सामान्य बहुवचन बताइए, अर्थात यहाँ पर गौ का बहुवचन क्या होगा। यहाँ पर गौ शब्द क्या है, एक वचन है, लेकिन गौ का अगर हम लोग यहाँ पर बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो गौ का बहुवचन बनेगा गौओं। क्या बनेगा, गौओं। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है ये आपके यहाँ पर सही हो जाएगा, गयों। मतलब जैसे गाय का तो गायों हो जाएगा, लेकिन गौ को गौओं हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, पहचानिए भाई। काफ़ी टफ क्वेश्चन आपका है, ये अलंकार है और हमने बता दिया है अलंकार आपकी 100 से ज़्यादा हैं। इस कारण अलंकार को पहचानना इतनी आसान बात नहीं होती है, लेकिन कुछ आपके अलंकार ऐसे होते हैं जो हमेशा क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन भल कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो बहुत आपका टफ कर देता है। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो इसका पहले मतलब समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस पद में गंगा की निंदा प्रतीत हो रही है कि वह टेढ़ी चल रही है, टेढ़ी चाल से दुष्टों का उद्धार कर रही है, परंतु विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि यहाँ निंदा के बहाने गंगा की प्रशंसा भी की गई है। अतः यहाँ पंक्ति में जो आपकी है वो ब्याज स्तुत अलंकार है। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, ब्याज स्तुति अलंकार। ठीक है, ये आपके यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कह सकते हैं कि इसकी प्रशंसा भी की गई है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपका टफ है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं, बस कोई क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर आपसे कह रहा है यहाँ पर कि दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी बताइए। मंतव्य का समानार्थी, तो मंतव्य के समानार्थी आपका हो जाएगा यहाँ पर, देखो आपने पढ़ा है कि मतव्य। ठीक है, बोलते हैं ना मतव्य, वही आपका दिया, तो मतव्य के समानार्थी आपका हो जाएगा सम्मति। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सम्मति, मतव्य का हो जाएगा सम्मति, डी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर 7 नंबर, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। यहाँ पर आपका एक कोई आपका है जो आपको शुद्ध है। ठीक है, तो देखते हैं भाई शुद्ध कौन है। यहाँ पर जो आपका दिया है कह रहा आपसे विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ, परिवारियों यहाँ पर परिवारियों दे दिया भाई। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है, ये वाला देखिए, यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है, देखो कॉमा लगा दिया है, यहाँ से थोड़ा हमने रुके हैं इस कारण कॉमा लग गया है। ठीक है, अदर कहीं कॉमन नहीं लगा है क्योंकि सेंटेंस बहुत बड़ा है, फिर भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर है यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है। ठीक है, थोड़ा रुके, तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, ये आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस के बाद आपको थोड़ा रुके थे और कॉमा लगा है, इसके बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा
पद्मश्री प्राप्त कथाकार हैं। ठीक है, पद्मश्री से प्राप्त आपकी जो यहाँ पर कथाकार हैं कौन है? यहाँ पर जो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा हिंदी के प्रतिभावान कवित्रियों में से हैं। उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद, यहाँ पर अगर भर दें बुनियाद, जिस तरह से मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ नज़रिए की ज़रूरत होती है। यहाँ पर अगर भर दें ये वाला नज़रिए तो आपका हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर निम्न में से सही शब्द चुनिए। यहाँ पर आदर्श जो लिखा जाता है किस प्रकार से सही लिखते हैं? आदर्श, और आदर्श जो लिखेंगे वो आपका ए नंबर आपका ये बिल्कुल सही है, आदर्श। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 13वां नंबर, दिए गए विकल्पों में से सखा समानार्थी बताइए। सखा का समानार्थी, और सखा का समानार्थी होता है मित्र। ठीक है, कृष्ण सुदामा सखा थे अर्थात मित्र थे ना, इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानिए। आटे में थोड़ा नमक, देखो थोड़ा नमक यहाँ पर कह सकते हैं कि परिमाणवाचक है, और परिमाणवाचक आपका यहाँ पर दे दिया है अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि थोड़ा डाला है ना, निश्चित तो नहीं है, इस प्रकार से डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? चादर, और चादर का जो विकल्प हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? चादरें हो जाएगा, चादरें। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, चादरें। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? अप, तो यहाँ पर अगर पहले में लगाएंगे अपजय नहीं हो सकता, अपराम नहीं हो सकता, अपमान हो सकता है। सी नंबर आपका हो जाएगा, अप जो आपका उपसर्ग है इसमें लग सकता है। ठीक है, अपमान। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट कर आपसे दिए हुए में से कौन सा विकल्प घड़ियां गिनना का अर्थ दर्शाता है? घड़ियां गिनना, ये आपका कह सकते हैं विकल्प है घड़ियां गिनना, अर्थात कह सकते हैं कि घड़ियां गिनना अर्थात बहुत बेचैनी से इंतजार करना। ए नंबर, बहुत बेचैनी से इंतजार करना, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 17 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्रूर का विरुद्धार्थी अर्थात क्रूर का विलोम हो जाएगा? देखो क्रूर, और यहाँ पर क्रूर मतलब कह सकते हैं निर्दय, इसका जो आपको हो जाएगा वो आपका दयालु हो जाएगा। ठीक है, दयालु, क्रूर मतलब निर्दय, या कह सकते हैं कि इसका जो विपरीत हो जाएगा आपका दयालु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? पंडित का स्त्रीलिंग, तो पंडित का स्त्रीलिंग होता है पंडिताइन। क्या होता है? पंडिताइन। ठीक है, पंडित में आइन लगा दिया जाए, पंडिताइन। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर 20 नंबर, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। मैंने आम खा लिया है, देखो यहाँ पर भूतकाल ये दिया है, भूतकाल ये दिया है। तो देखो जब कहा जाए कि मैंने आम खा लिया है, इसका मतलब यहाँ पर बिल्कुल अभी अभी की बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आसन्न भूतकाल हो जाएगा। याद रखिए आसन्न का अर्थ होता है समीप या निकट। ठीक है, या कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुई है, वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा। मान लो एक उदाहरण और बोल देते कि कुसुम घर गई है, अकबर ने पुस्तक पढ़ी है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं क्योंकि अभी अभी काम हुआ है। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी, मनोहर, और मनोहर का समानार्थी भाई बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? मनोहर का कह सकते हैं आकर्षण होता है, आकर्षक, और आकर्षक मतलब आपका ऑप्शन दिया नहीं लेकिन सुहावना तो दिया है ना, तो मनोहर का जो समानार्थी आपको सुहावना हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, सुहावना। नेक्स्ट कर आपसे 22 नंबर कि दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या होगा? पराजय का भी अर्थ वही हो और माला का भी एक अर्थ वही हो। देखो पराजय मतलब हार होती है और माला भी मतलब हार होती है, तो समझ में आ गया ना? तो पराजय और माला का समानार्थी शब्द कौन हो जाएगा? हार हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे हरीक सी समीर माला जय पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। हरीक सी समीर माला जय पंक्ति में अलंकार पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, हरीक सी समीर जय माला, यहाँ भी एक कहा जाए कि एक पॉइंट आपको दे दिया गया है, समसा सी वाला। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सी है, अर्थात यहाँ भी आप क्या, तो इसका हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विलोम अर्थात विरुद्धार्थी है? अपकर्ष, तो भाई अपकर्ष का विलोम जो आपका हो जाएगा वो आपका उत्कर्ष हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विधुर, और विधुर का जो स्त्रीलिंग बनेगा वो आपका विधवा बनेगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। विधुर का स्त्रीलिंग विधवा हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 26 नंबर कह रहा है कि निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है।
ठीक है, एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, नहीं शब्द आपसे बोला गया है भाई। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कि आपसे कभी कभी सिर्फ एक शब्द, फिर इसके कॉमा, बात सही है, यहाँ पर लग गया है, एक वाक्य या विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। देखो यहाँ पर कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर, यहाँ पर कॉमा लगा देना चाहिए, कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं, कॉमा होना चाहिए यहाँ पर, तो कॉमा आना ही चाहिए लेकिन नहीं है, इस प्रकार से आपका बी गलत हो जाएगा, 26 का बी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर 27 नंबर, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत अत्यंत प्रभावित करता है। ठीक है, ए नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, अत्यंत प्रभावित करता है। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि है। रीतकालीन कवि पूछा भाई, रीतकालीन जो कवि हैं वो आपकी भूषण है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भूषण हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए विकल्प में कौन है। 9 2 11 होना अर्थात क्या होता है भाई, भाग जाना। ठीक है, 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना होता है। ठीक है, आपसे यहाँ पर 33 नंबर है कि धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। ठीक है, यहाँ पर आपका अलंकार पूछा भाई 33 में। आज के टेस्ट में जो अलंकार हैं काफ़ी टफ हैं। ठीक है, यहाँ पर अलंकार बताइए भाई कौन सा है। तो इसमें जो आपका अलंकार है वो आपका पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। ठीक है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार अर्थात जहाँ एक शब्द 2 बार आए परंतु उसका अर्थ नहीं बदलता, वहाँ पुनरुक्त अलंकार होता है। जैसे धरती ने खिलाए ज्वलंत लाल लाल, वही शब्द आपके दिए ना, इनका अर्थ कोई चेंज नहीं हो रहा है, उनका मतलब आपका एक ही होता है, पुनरुक्त आपका हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर आपसे कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, ये आपकी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किए गए हैं। निराला की साहित्य साधना ये किसकी आपकी कृति है, ये कृति है आपके राम विलास शर्मा। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी, यहाँ पर राम विलास शर्मा, ए नंबर आपका हो जाएगा, राम विलास शर्मा की है। ठीक है, डी नंबर आपसे कह रहा है रीत का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। रीत का बहुवचन बताइए भाई, रीत का बहुवचन, और यहाँ पर लगभग सभी बच्चों का बात बिल्कुल सही होगा कि रीत का बहुवचन होता है रीतियाँ, डी नंबर आपका हो जाएगा रीतियाँ। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है, बताइए भाई। तुलसीदास की रचना, और तुलसीदास की रचना है आपकी विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका। यहाँ पर आपको ये बताना है कि विनय पत्रिका की भाषा कैसी है, हमने बहुत बार बताया है, विनय पत्रिका की भाषा कैसी है आपको बताना है। नेक्स्ट कर आपसे 37 नंबर, मैं छुपाना जानता तो, मैं छुपाना जानता तो, यहाँ पर भी खाली स्थान बनना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि मैं छुपाना जानता तो जग साधु मुझे समझता है, यहाँ पर अगर हम लोग भरें सी नंबर। ठीक है, मैं छुपाना जानता तो मैं छुपाना जानता तो जग जग कौमा साधु मुझे समझता है, मतलब कह सकते हैं अगर मैं छुपाना जानता तो लोग मुझे ये कह सकते हैं जग मुझे साधु समझते। ठीक है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सटीक भरा गया है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर 38 नंबर कि प्रश्न करके परेशान करना, कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है। प्रश्न करके परेशान करना, तो प्रश्न करके परेशान करना अर्थात कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर हो जाएगा खोपड़ी खाना। क्या हो जाएगा, खोपड़ी खाना, सी नंबर आपका हो जाएगा खोपड़ी खाना। ठीक है, 29 नंबर आपसे 39 नंबर कह रहा है अनुशासन सफलता की कुंजी है। यहाँ पर क्या होता है भाई, कुंजी है, तो यहाँ पर जैसे मेहनत सफलता की कुंजी वैसे अनुशासन सफलता की कुंजी होती है। 39 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। तो याद रखिए बेताल पचीसी, और ये जो आपकी है वो आपकी कह सकते हैं बेताल भट्ट की है या कह सकते हैं भवभूत की है। ठीक है, और इसका मतलब होता है बेताल पचीसी के 25 कथाओं से युक्त है आपका, ये आपकी क्या है 25 कथाओं से युक्त आपका है। ठीक है, 25 कथाओं से मिलाकर बनाई गई है बेताल पचीसी, इसमें से विशेषण पूछा है। अगर इस प्रश्न का जवाब आप लोग देते हैं तो समझेंगे कि आप लोगों को विशेषण आ चुका है। ठीक है, आपको जवाब देना है कि इसमें से बेताल पचीसी में विशेषण कौन सा है। 6 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य जो आपका है वो कैसा वाक्य है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, कक्षा नहीं ली किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा निषेधवाचक, जिसका जवाब बी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, निषेधवाचक है। ठीक है, निषेधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना, सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना, इसका अर्थ क्या बनेगा। चलिए, इसका अर्थ होता है हस्ता, ठीक है, हस्तामलक। ठीक है, हस्तामलक, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
निम्नांकित में से कौन सा भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है? भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर देखते हैं, अनल का दिया है अनिल, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। कपाट का कीवाड़ दिया है, कपाट का कीवाड़, यहाँ पर भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, ये तद्भव तत्सम है, ठीक है, ये भिन्न नहीं है, ये आपका तत्सम, अर्थात कह सकते हैं कि ये जो आपके हैं ये तत्सम है और इसका ये तद्भव है, यहाँ पर भिन्नार्थक नहीं है। इस प्रकार से बी वाला आपका यहाँ डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी शब्द क्या है? तो थी शब्द आपकी जो यहाँ पर हो जाएगी 9 का जवाब आपका, ये योजक क्रिया है। क्या है आपकी? योजक क्रिया है, चूड़ी अच्छी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द बताइए। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? योग रूढ़ शब्द होता है जिसका एक विशेष अर्थ निकलता है, ठीक है। प्रथम पद और अंतिम पद कह सकते हैं ना ही कोई परिवर्तन होता है, बनने वाला तीसरा पद होता है जो आप बहुब्रीहि समास पढ़ते हैं, जो बहुब्रीहि समास होता है वही आपका योग रूढ़ होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, दशानन। दशानन अर्थात जिसके 10 हैं, आनन अर्थात आपके सर। तो इस प्रकार से रावण जो आपका है वो आपका योग रूढ़ शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुटुंब का तद्भव रूप क्या होगा? कुटुंब का तद्भव, और कुटुंब का तद्भव क्या बनेगा? कुटुंब का तद्भव रूप होता है कुटुंब। क्या होता है भाई? कुटुंब होता है। ये नंबर आपका हो जाएगा कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामुन का तत्सम रूप क्या है? जामुन का तत्सम क्या हो जाएगा भाई? चलिए, जामुन का तत्सम, और यहाँ पर याद रखिए जामुन का जो तत्सम होता है ये आपका होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए शब्द बताना है, और जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं अकिंचन। क्या बोलते हैं भाई? अकिंचन बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ाकू में प्रत्यय है। लड़ाकू में प्रत्यय, लड़ाकू में प्रत्यय, तो लड़ यहाँ पर क्या है? लड़ शब्द आपका निकलेगा वो आपका क्रिया में जो कृत्य प्रत्यय है, तो यहाँ पर आकू के मिलने से बना है, अर्थात आकू हो जाएगा। और आकू कौन सा? ये वाला हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 15 नंबर। और विशेषण नहीं है, देखते हैं आपका कि उत्कृष्ट भी है, निकृष्ट भी है और ग्रस्त भी है, लेकिन विषाद आपका नहीं है। विषाद ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, जिसका जवाब डी है, बिल्कुल सही है। पितृनुमति का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृनुमति का संधि विच्छेद 16 नंबर। पितृनुमति, पितृनुमति आपका देखिए ऋषि और छोटा आ है, दोनों के मिलने से रा बनता है जो कि यण संधि है, और आपका जवाब आपका सी हो जाएगा, पितृनुमति, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन? सी नंबर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 17 नंबर। तो पुल्लिंग देखिए आय, नहर, लहर, ये तो आपके हैं, लेकिन बे शब्द जो आपका है ये आपका पुल्लिंग है, ठीक है। अगला है, इनमें से सामान्य भूतकाल का वाक्य है। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, तो यहाँ पर देखिए क्रिया का काल समाप्त हो चुका हो, ठीक है। कौन सा? देखिए राम दौड़ा, ठीक है, राम दौड़ा, तो यहाँ पर क्रिया क्या है? स्टार्ट भी है और स्टार्ट की इंड भी पहुँच रही है, ये आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है, बिगड़ी दशा में शब्द का अंग्रेजी पर्याय। बिगड़ी दशा को हम लोग क्या बोलते हैं? बिगड़ी दशा को हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, यहाँ पर इसका अर्थ क्या निकलेगा? 20 का जवाब, और 20 का ऑप्शन राइट आपका जवाब, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, डी नंबर हो जाएगा। अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना हो जाएगा, ये राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य देख लीजिए कौन सा बनेगा आपका, और यहाँ पर शुद्ध वाक्य 21 का आपका देख लीजिए, आपका उस भवन से लघुत्तम है। देखिए यह भवन, यह उस भवन से लघुत्तर है, ठीक है, ये वाला आपको डी नंबर आपका हो जाएगा। आशय का पर्यायवाची शब्द बताइए। आशय का पर्यायवाची क्या होता है? आशय का पर्यायवाची, और आशय का पर्याय होगा 22 का जवाब, यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। आशय का होता है तात्पर्य, ठीक है, सी नंबर जिसका जवाब है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जीवनीवास, अर्जीनवीस या अर्जीनवीस लिखा है, अर्जीनवीस शब्द है, ये कैसा शब्द है? कहाँ से आया है? तो ये अरबी, ये जो बनता है अर्जी धन नवीस बनता है। क्या बनता है? अर्जी धन नवीस। जो अर्जी है वो अरबी है और नवीस शब्द हो फारसी है, और दो भाषाओं से मिलकर बनी हुई संकर होता है। जवाब का डी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण का प्रकार नहीं है। विशेषण का प्रकार नहीं है, देखो गुणवाचक होता है, संख्यावाची, परिमाण, लेकिन जातिवाचक ये नहीं होता है, ये संज्ञा होती है, ठीक। इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसका जवाब बी बिल्कुल सही है। अगला निम्न से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है 25। यहाँ पर बेटा बेटी, देखो बेटा और बेटी, यहाँ पर डैश जो है वो आपका और होता है, बेटा और बेटी, इस प्रकार से जिसका जवाब सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहाड़ों से कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। पहाड़ों में है ना, पहाड़ों में, अच्छा पहाड़ों में देखने योग्य अनेक, यहाँ पर देखो पहाड़ों में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल है। ये वाला आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है कोमल का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? कोमल का विलोम क्या होता है? कोमल का हो जाएगा कठोर। ठीक है, डी नंबर कठोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुम्हार अपना ही घड़ा सहारता है। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, यहाँ पर सराहता है, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, अर्थात आपका जवाब यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर। अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, बी नंबर। अगला है जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जानने की इच्छा रखने वाला, और जानने की इच्छा जो रखता है उसे जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। बिल्कुल साथ में जवाब देते चलिए, फटाफट जवाब देते चलिए और सही सही जवाब दीजिए, अपना जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए तदुपरांत में उपसर्ग बताइए। तदुपरांत में उपसर्ग, तदुपरांत, अगर तदुपरांत को तोड़ते हैं तो बनेगा क्या? तत् धन उपरांत बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो निकलेगा तत् निकलेगा, जो आपका डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। संसार को अगर तोड़े बनेगा सम धन सार, और सम शब्द आपको जो निकलेगा वो व्यंजन संधि है। इस प्रकार से जो जवाब हो जाएगा आपका बी हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है, हीरामन सुआ का उल्लेख आता है। हीरामन सुआ का उल्लेख आपके लिए नया क्वेश्चन होगा। हीरामन सुआ का उल्लेख जो आता है वो पद्मावत में है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा पद्मावत में। ठीक है, ये हीरामन सुआ तोता, मतलब हीरामन सुआ क्या है? तोता, गुरु का प्रतीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दीन दुनिया का न रहना। दीन दुनिया का न रहना मुहावरे का अर्थ। तो दीन दुनिया का न रहना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा क्या? तो जवाब हो जाएगा आपका डी, सब तरह से पतित होना। सब तरह से पतित होना, आपका जवाब डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थाली का तत्सम रूप। थाली का तत्सम, और थाली का तत्सम रूप हो जाएगा इस थाली। क्या बनेगा? इस थाली। कौन सा इस थाली? ऑप्शन ए हो जाएगा इस थाली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्वैक का संधि विच्छेद। विश्वैक का संधि विच्छेद क्या होगा? विश्वैक का संधि विच्छेद होगा आपका विश्व धन ऐक, अर्थात छोटा, और अय अर्थात अय आपका हो जाएगा वृद्धि संधि हो जाएगा। जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, विश्व धन ऐक अर्थात विश्वैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या, और स्पर्श व्यंजन जो आपके शुरू होते हैं वो आपकी का से लेके माँ तक होते हैं। कुल मिला के 5 इधर 5 लाइन नीचे, 25 होते हैं। इस प्रकार से जवाब सी हो जाएगा 25। अगला है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? कौन तद्भव शब्द है? 37 नंबर। तद्भव शब्द अर्थात यहाँ पर देखिए आपका जवाब आपका तद्भव, देखिए कपास। कपास शब्द आपका यहाँ पर तद्भव है। ठीक है, कपास क्या है? तद्भव है। अगला है, कृत्रिम का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? कृत्रिम का विलोम, कृत्रिम का निम्न से कौन सा सही विलोम है? 38 नंबर। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा स्वाभाविक। कृत्रिम, देखो कृत्रिम मतलब होता है जो आपका बनाया जाता है। ठीक है, कृत्रिम मतलब देखो एक प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है। कृत्रिम मतलब होता है जैसे कि हम लोग बनाएं। ठीक है, और प्राकृतिक होता है जो आपका प्रकृति देती है ना। तो प्राकृतिक होना चाहिए, प्राकृतिक जो होता है वो आपका स्वभाव होता है। तो इसके अनुसार से आपको इसे आपको होना चाहिए क्या? प्राकृतिक। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब आपका होता है स्वाभाविक होता है, ये वाला आपका। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है, संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? संस्कृत में स्वर क्या आपने पढ़ा है? संस्कृत में स्वर आपके 13 होते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटिल का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? कुटिल का विलोम क्या हो जाएगा? कुटिल का विलोम याद रखिए सरल होता है। ठीक है, कुटिल का होता है सरल होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी है। अगला है कि मैया कबही बढ़े चोटी, कितनी बार मही दूध पियत भई, यह अजहूँ ए छोटी, तू जो कहे बल्कि बेनी जो है लांबी मोटी, कहत गुड़त नहावा ओढ़त नागिन सी मुही लोटी। यहाँ पर आपसे कह रहा है 41 नंबर में कि मैया कबही बढ़े, अर्थात यहाँ पर मैया कबही बढ़े चोटी कितनी बार। अच्छा, यहाँ पर जो कृष्ण भगवान है वो अपनी चोटी के लिए बात कर रहे हैं कि मैया ये जो मेरी चोटी है वो कब बढ़ेगी, हैं? तो उसी की बात है, जो कि वात्सल रस हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन आपका हो जाएगा वात्सल रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई रचना के आधार और दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन। उर्वशी के आपको सबको जवाब देना है। और उर्वशी की जो आपके रचनाकार हैं वो आपके रामधारी सिंह दिनकर, और ये एक काव्य नाटक है 1961 में प्रकाशित। इस रचना पर 1972 में दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम क्या होगा? स्थावर का विलोम होता है, बिल्कुल सही है, जंगम होता है, डी नंबर जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य दिया है 44 नंबर, और शुद्ध वाक्य में कुशलता पूर्वक घर पहुंच गया।
माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। यहाँ पर जो जवाब आपका बी नंबर आपका हो जाएगा, माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। ये आपका जवाब यहाँ पर आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इच्छा वाक्य है और प्रथम व अंतिम निश्चित है, जैसे कि हम आपको हमेशा बताते रहते हैं ये वाले प्रश्न को। ठीक है, दूर दूर है इसलिए हम इसे स्किप कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह हो सकता है। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया हो तो क्या वो कह सकते हैं, क्या हो सकता है? तो ये आपका संक्रमक हो सकता है, संक्रमक हो सकता है। और कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा? तो जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर 1900 ईस्वी। ठीक, सन 1900 ईस्वी में आपका हुआ था प्रकाशन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस छंद के प्रथम व तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं और द्वितीय चतुर्थ में 7 मात्राएं होती हैं, साथ ही में समचरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद क्या है? देख सकते हैं आपकी परिभाषा पूछा गया है। अगर आपको परिभाषा नहीं आती है तो आपको गलत हो जाएगा अर्थात ये प्रश्न। और याद रखिए ये जो परिभाषा होती है बरवै की होती है। किसकी होती है? बरवै की होती है, याद रखिएगा। अगला है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो याद रखिए भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा का किया है। ठीक है, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया है। वाह क्या छक्का मारा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? कैसा है भाई? यहाँ पर देखो विस्मयादिवादक लगा है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो। तो पसंद आ रहा होगा सभी लोगों को, वीडियो पसंद आया है सभी को। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए और हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।